वेलकम बैक। पाकिस्तान संसद ने अफजल गुरु की हैंगिंग के खिलाफ एक रेजोल्यूशन पास किया है। अफसोस इसके बावजूद अफजल गुरु फिर से जिंदा नहीं हो पाया। बट द स्टुपिडिटी डिडंट स्टॉप हियर। हमारी लोकसभा ने पाकिस्तान के रेजोल्यूशन के खिलाफ एक और रेजोल्यूशन पास किया। दिस इज लाइक सेइंग कि आप चूतिए हैं तो हम चूतिए मलई मार के हैं। Resolution against a resolution against the death sentence of somebody who took a resolution against a whole nation. बोलो वाह वाह, अरे क्या बात है, मैं तो सुमित वर्ड्सवर्थ बन गया। लेकिन मजा तब आया जब हमारे होम मिनिस्टर सुशील कुमार शिंदे ने पाकिस्तान के रेजोल्यूशन के खिलाफ रेजोल्यूशन पढ़ते हुए एक आइटम कर दिया। संसद में रेजोल्यूशन पढ़ते हुए उन्होंने एक ही स्टेटमेंट 2 बार पढ़ दिया और उन्हें पता भी नहीं चला। जस्ट लाइक मन्नू जी 2 बार पीएम बन गए और उन्हें पता भी नहीं चला। शिंदे साहब ने अपने स्टेटमेंट के 4 पैराग्राफ्स जब फिर से पढ़ डाले तो ऑपोजिशन वालों ने शोर मचाया कर उन्हें आगाह किया कि सर आप ये पहले पढ़ चुके हैं। यस, इट टुक द ऑपोजिशन 4 पैराग्राफ्स टू रियलाइज कि ये दोबारा पढ़ रहे हैं। दिस इज सरप्राइजिंग। अडवाणी जी पिछले 20 साल से एक ही स्पीच पढ़ रहे हैं कि कसम राम की खाते हैं हम मंदिर वहीं बनाएंगे, उसमें कभी दिक्कत नहीं हुई। और शिंदे साहब ने मतलब इनोसेंटली 4 पैराग्राफ दोबारा पढ़ दिए तो सर पर चढ़ गए उनके कि ये अच्छी बात नहीं है। पर शिंदे साहब ने अपनी सफाई में कहा कि अरे मैं तो जानबूझ के ऐसा कर रहा था ताकि एसएम कृष्णा साहब को लगे कि वो अकेले ही एब्सेंट माइंडेड और डम्ब नहीं है। ओ जी, मेरी होती एसएम कृष्णा जी, कल्ले कैसे हो सकते हैं? देखा, ये भी सही बात। और शिंदे साहब को अभी कृष्णा लेवल पे पहुंचने के लिए एक ही स्पीच को गलत जगह पर गलत टाइम पे गलत भाषा और ग्रामर के साथ 4 बार पढ़ना होगा, वो भी आधी नींद में। वेटिकन के पुराने पोप अचानक से रिटायर हो गए और इस पर सचिन तेंदुलकर ने कहा हाइला इतनी जल्दी रिटायर हो गया। मुझे लगता है अभी उसके अंदर 3 साल की भक्ति बाकी है। He could have, stayed for 3 more years. But as usual, सबसे पहले हमने दिखाया था कि ये पोप एक दिन जरूर रिजाइन करेगा। हाँ, वो भी अरे भैया 2 साल पहले 2011 के मई महीने में, पूरे 21 महीने पहले। अरे watch and learn. Check this out. Oh, I think I'm going to call Richard Dawkins. Can he stop the end of the world? No, but he can stop me from believing in God. Yeah. Hello, Richard. Yes, it's Pope. Yeah. I want to be an atheist, Richard. Yeah. Yes, I know me. Atheist. Yes. Save me, please, Richard. What? 8 o'clock. Yes, I'll be there. फिर है कि नहीं? Anyway, पुराने पोप के जाते ही उनके ट्विटर अकाउंट से किए गए सारे ट्वीट्स भी डिलीट हो गए। 5 भाषाओं में ट्वीट करता था इतनी मेहनत से और जाते जाते डिलीट करने पर। वैसे ही हो गया है जैसे घर में नए किराएदार आते हैं तो पुराने किराएदार के लगाए हुए सारे लॉक्स, कर्टन्स और शावर्स और गीजर वो ना बदल डालते हैं। द न्यू पोप इज फ्रॉम अर्जेंटीना। मतलब पहले अर्जेंटीना का हैंड ऑफ गॉड फेमस था, अब वहां का हेड ऑफ गॉड फेमस होगा। बट इन माई ओपिनियन बीइंग अ पोप इज द मोस्ट बोरिंग जॉब इन द वर्ल्ड। अगले 6 साल अब इस नए पोप को सिर्फ 2 ही काम करने पड़ेंगे। पहला, खुद को मेंटली प्रिपेयर करना है कि वो फनी इसी टोपी पहनने के लिए तैयार हो जाए। और दूसरा, दिन में 4 बार और क्रिसमस, गुड फ्राइडे और ईस्टर पे दिन में 16 बार अपनी बालकनी में आके सबको वेव करना। नरेंद्र मोदी को, ये सुनिए नई न्यूज है, नरेंद्र मोदी को हाल ही में वॉटन यूनिवर्सिटी ने लेक्चर के लिए इनवाइट किया और फिर लास्ट मोमेंट पे उनका लेक्चर कैंसिल कर दिया। नमो, नरेंद्र मोदी का शॉर्ट फॉर्म है नमो, नमो नमः, नमो आजकल है ना, सब टेक्स्ट है इसके अंदर। नमो आजकल इंजीनियरिंग कॉलेज के लड़कों की तरह हो गए हैं। हर थोड़े दिन में उन्हें लगता है कि कोई लड़की उन्हें लाइन दे रही है, वो एक्साइटेड होकर उसकी तरफ बढ़ते ही हैं कि वो पलटकर बोलती है सॉरी मैं तुम्हें उस नजर से नहीं देखती, और उनको खाली हाथ वापस आना पड़ा। और सबसे फनी बात यह है कि वो वैसे भी वॉटन जाके लेक्चर नहीं देने वाले थे। हाँ, वो तो तब जाएंगे जब उन्हें यूएस का वीजा मिलेगा। बट आई एम टोल्ड नमो भाई के पास यूएस जाने का एक सॉलिड प्लान है। उनसे बात करेंगे इस ब्रेक के बाद। और बाकी है बरकदत्ता
ऑन आईपीएल का असली यूज।